एक शांत गांव में भोर होती है, क्योंकि रामलाल अपनी दो गायों के साथ आते हैं जो सुबह के दूध दुहने के लिए तैयार हैं। अभ्यस्त हाथों से रामलाल दूध दुहना शुरू करते हैं। लयबद्ध ध्वनियां शांत सुबह की हवा में भर जाती हैं। ताजा झागदार दूध बाल्टी में बहता है, जो गांव को स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का वादा करता है। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके चेहरे रामलाल की अच्छी पेशकश के लिए प्रत्याशा और कृतज्ञता से चमकते हैं। भीड़ में प्रशंसा की फुसफुसाहट गूंजती है। रामलाल के दूध की शुद्धता और अच्छाई का जश्न मनाती है। रामलाल अपने घर में प्रवेश करता है। उसका चेहरा दूध बेचने के लंबे दिन की थकान से भरा हुआ है। वह बैठा है, विचारों में खोया हुआ। उसकी वित्तीय संघर्षों का बोझ उस पर हावी है। जैसे ही वह अपनी कमाई बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना शुरू करता है, उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की एक झलक चमकती है। धन के पीछे भागते हुए रामलाल के चेहरे पर लालच की छाया गहरा जाती है। वह लालच से ग्रस्त है। उसका दिमाग और अधिक धन जमा करने की योजनाओं से भरा हुआ है। तेज धूप में रमालाल चुपके से दूध में पानी मिलाता है। वह मिश्रण को हिलाता है। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक है, क्योंकि वह धोखा देने की तैयारी करता है। रामलाल भोले भाले ग्रामीणों को पतला दूध बेचता है। ग्रामीण रामलाल के बेईमान कार्य से अनजान दूध पीते हैं। रामलाल के चेहरे पर विजय का एक सूक्ष्म भाव आता है। चिलचिलाती धूप में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे बढ़ती चिंता और बेचैनी को दर्शाते हैं। रामलाल, दूध अब पहले जैसा नहीं रहा। एक ग्रामीण रोता है। उसकी आवाज निराशा से भरी हुई है। एक और आवाज उठती है, निराशा से भरी, यह पतला है और दही ठीक से जमेगा नहीं। रामलाल कोई सांत्वना नहीं देता। उसका अस्वीकृत कंधा गांव वालों के उबलते गुस्से को बढ़ा देता है। त्योहार शुरू होते ही मंदिर जीवंत रंगों से भर जाता है, जो तेज धूप में खुशहाल गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। त्योहारों के कपड़े पहने ग्रामीण वर्ग चौक में भर जाते हैं। उनके चेहरे पवित्र दिन के उत्साह और प्रत्याशा को दर्शाते हैं। रामलाल अपनी दुकान पर खड़ा है, ताजे दूध से भरे मिट्टी के बर्तनों से घिरा हुआ, अभिषेक के लिए तैयार। उत्सुक हाथ आगे बढ़ते हैं, सिक्के मलाईदार प्रसाद के लिए विनिमय करते हैं। हर ग्रामीण अपने भगवान का सम्मान करने के लिए तैयार है। हवा बातचीत और हंसी से गूंजती है। मानवीय संबंध का एक सिम्फनी दिन के पवित्र उद्देश्य के साथ मिल रही है। दूध स्वतंत्र रूप से बहता है, जो पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि गांव एक साझा पूजा और उत्सव में एकजुट होता है। मंदिर के अंदर पवित्र पूजा शुरू होती है, जो हवा को प्राचीन मंत्रों और तीव्र भक्ति से भर देती है। दूध देवता की मूर्ति पर गिरता है, जो शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अनुष्ठान में एक ग्रामीण ध्यान से देखता है। उसका चेहरा अविश्वास और बढ़ते आतंक से भरा हुआ है। ऐसा लगता है पानी है। ग्रामीण की चीख गूंजती है, एक भयानक संकेत जो पवित्र समारोह को बाधित करता है। सूर्य के नीचे ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे एक साझा संकल्प को दर्शाते हैं। एक मौन सहमति बन रही है। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजती हैं। रामलाल को सबक सिखाने की एक सामूहिक योजना आकार ले रही है। ग्रामीण एक, हम उसकी सारी दूध खरीदेंगे। ग्रामीण दो, और हम छाछ को आपस में बांट लेंगे। स्वीकृति की मुहरें फैलीं। दृढ़ निश्चयी निगाहों से उनके समझौते को सील कर दिया। तेज धूप में रामलाल खुशी से दूध में पानी मिलाता है। उसकी हरकतें तेज और अनुभवी हैं। ग्रामीण रामलाल के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे उम्मीद से भरे हुए हैं, क्योंकि वे पतला दूध प्राप्त करते हैं। लेन देन के बावजूद कोई सिक्का नहीं बदला जाता। हवा में एक मौन समझौता भारी है। रामलाल कमजोर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में उनके भाग्य की निराशा और थकाऊ स्वीकृति का मिश्रण झलकता है। रामलाल मंदिर के पास जाता है। उसके कदमों की गूंज पछतावे के साथ गूंजती है। वह अपना सिर झुकाता है। उसके चेहरे पर माफी की एक मूक गुहार अंकित है। रामलाल अपनी आंखें उठाता है। उसके भीतर एक नया संकल्प चमकता है। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। वह कसम खाता है। उसकी आवाज नई ईमानदारी से भरी है। रामलाल शुद्ध दूध बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे
अपने ग्राहकों का विश्वास फिर से जीतता है। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया झूठ से कमाए गए 100 रुपयों से अधिक खुशी लाता है।